सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। आरंभ में मसीह के कथन। अध्याय 1। स्तुति सिय्योन तक आ गई है और परमेश्वर का निवास स्थान प्रकट हो गया है। सभी लोगों द्वारा प्रशंसित महिमा मंडित पवित्र नाम फैल रहा है। आह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का मुखिया, अंत के दिनों का मसीह, वो जगमगाता सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रताप और वैभव में ऊंचे पर्वत सिय्योन पर उदित हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हर्षोल्लास में तुझे पुकारते हैं। हम नाचते और गाते हैं। तू वास्तव में हमारा उद्धार करता, ब्रह्मांड का महान सम्राट है। तूने विजेताओं का एक समूह बनाया है और परमेश्वर की प्रबंधन योजना पूरी की है। सभी लोग इस पर्वत की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग सिंहासन के सामने घुटने टेकेंगे। तू एकमेव सच्चा परमेश्वर है और तू ही महिमा और सम्मान के योग्य है। समस्त महिमा, स्तुति और अधिकार सिंहासन का हो। जीवन का झरना सिंहासन से प्रवाहित होता है, जो बड़ी संख्या में परमेश्वर के लोगों को सींचता और पोषित करता है। जीवन प्रतिदिन बदलता है। नई रोशनी और नए प्रकटन हमारा अनुसरण करते हैं, जो लगातार परमेश्वर के बारे में अंतर्दृष्टियां देते हैं। अनुभवों के बीच हम परमेश्वर के बारे में पूर्ण निश्चितता पर पहुंचते हैं। उसके वचन लगातार प्रकट किए जाते हैं। उनके भीतर प्रकट किए जाते हैं जो सही हैं। हम सचमुच बहुत धन्य हैं। परमेश्वर से रोजाना आमने सामने मिल रहे हैं। सभी बातों में परमेश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं और हर बात में परमेश्वर को संप्रभुता दे रहे हैं। हम सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं। हमारे हृदय परमेश्वर में शांति पाते हैं और इस प्रकार हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जहां हमें उसका प्रकाश मिलता है। रोजाना अपने जीवन, कार्यों, वचनों, विचारों और धारणाओं में हम परमेश्वर के वचन के भीतर जीते हैं और हम हमेशा पहचान करने में सक्षम होते हैं। परमेश्वर का वचन सुई में धागा पिरोता है। अप्रत्याशित ढंग से हमारे भीतर छिपी हुई चीजें एक एक करके प्रकाश में आती हैं। परमेश्वर के साथ संगति देर सहन नहीं करती। हमारे विचार और धारणाएं परमेश्वर द्वारा उघाड़ कर रख दी जाती हैं। हर पल हम मसीह के आसन के सामने जी रहे हैं, जहां हम न्याय से गुजरते हैं। हमारे शरीर के भीतर हर जगह पर शैतान का कब्जा है। आज परमेश्वर की संप्रभुता पुनः प्राप्त करने के लिए उसके मंदिर को स्वच्छ करना होगा। पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमें जीवन मरण के संघर्ष में संलग्न होना होगा। केवल हमारी पुरानी अस्मिता को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ही मसीह का पुनरुत्थित जीवन
संप्रभुता में शासन कर सकता है। अब पवित्र आत्मा हमारे उद्धार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हर कोने में धावा बोलता है। जब तक हम अपने आप को नकारने और परमेश्वर के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तब तक परमेश्वर निश्चित रूप से हमें हर समय भीतर से रोशन और शुद्ध करेगा और उसे नए सिरे से प्राप्त करेगा जिस पर शैतान ने कब्जा कर रखा है, ताकि हम परमेश्वर द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किए जा सकें। समय बर्बाद मत करो और हर क्षण परमेश्वर के वचन के भीतर रहो। संतों के साथ बढ़ो, राज्य में लाए जाओ और परमेश्वर के साथ महिमा में प्रवेश करो।